कैसे हो सोमनाथ? सर बढ़िया। आप कैसे हो सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत। थैंक यू सो मच सर। जितने भी सर हमारे आपकी एस्पिरेंट हैं वजह उनको से हो बताइए आप पाया कहाँ से बस। बात कर रहे हैं, और आपका सिलेक्शन कौन से एग्जाम में हुआ है, और आपकी एज कितनी है, आपको कितना समय हो गया प्रिपरेशन करते हुए, कुछ बताइए अपने बारे में। सर मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और कहते हैं मेरा आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ है। और सर मुझे 3 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए, बट सर मैं आपसे 1 1.5 साल पहले ही जुड़ा था सर। ओके। जी सर। तो बहुत बढ़िया। तो आप दिल्ली से हैं? दिल्ली, हाँ, दिल्ली में कहाँ से? जी सर, दिल्ली से सर मैंने तो सोचा था जैसे सिलेक्शन होगा तो सबसे पहले मैं ही भागता हुआ आऊँगा। लेकिन सर अभी एसबीआई क्लर्क और पीओ का भी नोटिफिकेशन आ गया तो अभी उसकी प्रिपरेशन में भी लग गया हूँ, तो इसलिए अभी आ नहीं पाऊंगा सर। ओके ओके, कोई नहीं, हम लोग मीटअप रखेंगे, उसमें आना, आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ सर, उसमें तो तो बिल्कुल मतलब डेफिनेटली आऊंगा। आप तैयारी कर रहे हैं 2021-22 से अप्रोक्स, और जी आपने, सर, और कोविड के बाद से सर, आफ्टर कोविड। ओके, और आपने हम लोगों को फॉलो करना शुरू किया है या मुझे फॉलो करना शुरू किया है 2023 से? जी सर। चलो, तो मुझे बताओ सबसे पहले तो ये कि आपकी जर्नी में ये, जब आपने शुरू किया था और अब में, तो पहले वाले सोमनाथ में और आज वाले सोमनाथ में क्या फर्क आ गया? एक तो ये कि भैया नौकरी लग गई तो लोगों का नजरिया तो बदल ही गया है, पर आपके खुद के एनालिसिस में जी सर। अगर आप अपने आप को रेट करें तो किस तरीके से रेटिंग करेंगे कि पहले और आज वाले में आप क्या चेंजेस देख रहे हैं? सर पहले जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था, तो मैं तो बस ऐसे ही इस प्रिपरेशन करे जा रहा था रैंडमली, कहीं से भी कुछ भी वीडियो वगैरह देख के, ठीक है। लेकिन जब आप लोगों के साथ जुड़ा उसके बाद मेरे को चीज़ें प्रॉपर वे में समझने का मौका मिला। हाँ, लाइक आप लोगों के साथ जैसे मैंने पेड क्लासेस भी की तो वहाँ से मेरे को बहुत बहुत जो है इम्प्रूवमेंट हुआ सर, आप लोगों से क्लास करने के बाद, चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे वो मैथ में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो। सब में सर पहले मेरे को रीजनिंग में बहुत टाइम लगता था सर, पजल वगैरह सॉल्व करने में। लेकिन आपसे करने के बाद मेरे को वो टाइम कम हो गया, और जिससे मतलब मेरे को हेल्प मिला एग्जाम क्रैक 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 करने में, सॉरी सर। तो ये बताओ, 10 बजे 10 पजल रेगुलर करते थे, डेली करते थे, स्किप तो नहीं करते थे बिल्कुल? नहीं सर, मैं उसको करता था, लेकिन सर मैं कहते हैं कई बार जैसे लाइव नहीं हो पाता था ना, तो उसको तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड कर देख लेता ली। था, वो छोड़ता नहीं था सर मैं। देखो यार, मेन यही है कि आप ना फ्लो खराब ना करें, मतलब जब हो सके लाइव करो, जब नहीं होता, मान लो कभी काम आ गया, कभी तबीयत खराब हो गई, कहीं जाना पड़ गया, तो उसको करो जरूर। पता लगा उसी दिन ऐसा क्वेश्चन था जो एग्जाम में फंस गया, उस टाइप का ही, और आपने वो छोड़ दी तो सर गड़बड़ हो जाती है। तो मतलब और सर पहले एक बात, पजल, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। एक बात और बोलना चाहूंगा सर। जैसे जब मैं आपसे जुड़ा नहीं था और उससे पहले जब भी मैं रीजनिंग करता था ना, और एग्जाम में जाके जो मैं एग्जाम करता था, तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि मतलब जो भी है, मतलब जहाँ मैं सीख रहा था वहाँ पे थोड़ा अलग था, और एग्जाम में जाके भी थोड़ा अलग मेरे को देखने को मिलता था। लेकिन आपसे करने के बाद ऐसा लगता था सर वही सब क्वेश्चन आ रहे जो आपने पढ़ाए हैं, सेम टू सेम, तो काफी फेमिलियर हो गया था मतलब आपसे करने के बाद। चलो बहुत बढ़िया। मतलब जो बच्चे एग्जाम में निकल कर पहले बोलते होंगे कि ऐसा लगता है पुनीत सर ने पेपर बनाया, वो आपने फील कर लिया, हाँ? कि लग रहा है वही ऐसे तो वही हमें सेम कल ही होता करा के है। भेजा है या परसों ही करा के भेजा है। हाँ तो हाँ हाँ जैसे हाँ। आपने बोला पहले पजल नहीं बनती थी, तो पहले अब स्टार्टिंग पजल नहीं बनती थी, तो अब कितनी देर में पजल बन जाती है? अब बन जाती है 2.5 3 मिनट में आराम से, प्री लेवल की। ये सर मतलब जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं वो 3 साढ़े 3 मिनट लग जाते हैं, अदरवाइज जो इजी होते हैं वो तो 2 से ढाई मिनट में हो जाते हैं। ओके। और मेंस जी में, सर। मेंस में अपना बारे में बताओ, मेंस में क्या, मेंस की पजल बनाने में पहले कैसे रहता था और अब क्या है फर्क, मेंस की पजल जो आप पहले करते हैं? तो सर ऐसा था, मेंस में मेरे को पजल देख के नींद आती थी सर। बनाना तो हाँ सर। तो मतलब मैं मेंस करता ही नहीं था, भागता था मैं मेंस से, बस प्री प्री करता रहता था। लेकिन जैसे आप लोगों से जुड़ा, आपने जो एकदम तरीके से करवाया मेंस पेड क्लास में, उसके बाद मेंस में मजा आने लगा, तो मेंस भी मैं कर लेता था और कॉन्फिडेंस भी आने लगा था सर फिर। तो आप मतलब आप तो कोई कोई पजल दे दो, डर तो नहीं लगता अब? नहीं सर, आप डर नहीं लगता, आप तो बस दे दो। बस थोड़ा टाइम लग जाता है सर कभी कभी, लेकिन सॉल्व हो जाता है। चलो, वो तो देखो यार, पजल की लेंदी होगी या पजल थोड़ी ट्रिकी होगी, टाइम तो लग ही जाता है। तो जी सर। मतलब जी सर। पहले और अब में ये डिफरेंस आ गया है कि अब चीजें आराम से होने लगी हैं।
पहले जहाँ भागते थे चीजों को देखकर, अब वो भागते नहीं है, अब जी। उसको करने की कोशिश करते हैं कि हाँ कैसे हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, फाइट करते तो हैं सर क्वेश्चन के साथ। अच्छा, तो रीजनिंग के अंदर तो चलो ये बात हो गई कि आपने डेली क्लासेस करी, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री वाली क्लासेस हो, और इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला, है ना। अब जी सर। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपका सबसे ज्यादा वीक हो, उसको कैसे टैकल करते हैं आप? कौन सा सब्जेक्ट सबसे लगता है कि दिक्कत दे सकता है ये? सर वीक तो मेरे को ज़्यादा इंग्लिश में ही प्रॉब्लम रहता है अभी भी। मैं बोलूँगा पूरा मैं इतना मास्टर नहीं हुआ उसमें, लेकिन फिर भी विशाल सर जो एडिटोरियल वगैरह करवाते हैं और जो वो फ्री पीडीएफ देते हैं, तो उससे कर कर रीडिंग कर करके सर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और मतलब जो मेरा मेंस में स्कोर रहा था सबसे ज़्यादा तो रीजनिंग में ही रहा था, आपकी कृपा से सर। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर और उसके बाद इंग्लिश में। तो मैं बोलूँगा विशाल सर का भी बहुत मतलब योगदान है, और उनके जो वोकैब वगैरह जो मुझे पहले समझ में नहीं आता था, मैं जहाँ से भी करता था, ठीक है। जब मैं सर के साथ जुड़ा तो उसके बाद मुझे वोकैब भी बहुत अच्छे से सर समझ में आने लगे हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मतलब रेगुलर आपने अपनी वीकनेस पर काम किया, एडिटोरियल भी जी सर। पढ़ा, पीडीएफ्स भी पढ़ी, जी और धीरे सर। धीरे उसमें भी जी इम्प्रूवमेंट हुआ। सर। और मैथ्स कैसे किया आपने? मैथ्स में, मैथ्स आपका अच्छा है, एवरेज है, कैसा है मैथ्स? मैथ तो सर मेरा ऐसा था, स्ट्रांग तो बिल्कुल नहीं था, मैं बोलूँगा उसमें भी थोड़ा वीक था, लेकिन वही है, स्पीड मैथ तो हो जाते थे, लेकिन डीआई और अर्थमेटिक में फंसता था मैं, ठीक है सर। फिर जब अरुण सर मिले तो उन्होंने जो वेरिएबल वाले क्वेश्चन होते हैं ना सर, वो तो मैं कभी हाथ ही नहीं लगाता था एग्जाम में भी या चाहे मॉक टेस्ट हो। ठीक है, फिर अरुण सर से मैंने सीखा कैसे वेरिएबल को टैकल करते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना होता है। तो अब मैं उसमें बिल्कुल नहीं डरता, अब करता हूँ, अब तो और मजा आता है बल्कि वेरिएबल करने में। अच्छा, तो अब आप मेरे को ये बताओ, जो बच्चा जैसे अभी पढ़ रहा है और अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना चाह रहा है, बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाह रहा है, तो उसके लिए आपकी एडवाइस क्या रहने वाली है? कि मतलब आप कैसे उसको टैकल करेंगे? मान लो आपका कोई छोटा भाई आया पूछने की भाई मैं तैयारी कैसे करूं, तो आपके लिए उसको क्या एडवाइस है कि वो किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखे कि उसका सिलेक्शन भी जल्दी हो जाए? तो मैं बोलूँगा सर कि वो पहले तो आप लोगों से करें, क्योंकि मैं मेरे लिए तो मतलब आप लोगों से बेहतर टीचर तो मैंने अभी तक देखा नहीं, क्योंकि आप लोगों से जुड़ने के बाद तो मेरे को फील नहीं हुआ कि मुझे कहीं और जाना चाहिए। और ऑनेस्टली बोलूँ सर, तो आप लोगों से जुड़ने से पहले ना मैंने काफ़ी लोगों के सेशन किए, बहुत टीचरों से पढ़ा हूँ। लेकिन आप लोग जब उसके बाद मिले तो उसके बाद लगा कि हाँ बस, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सर करवा देंगे। फिर आप पे अरे पूरा वाह, बिलीव एकदम आग बंद करके। चलो, तो मैं उनको थैंक यू यही सो बोलूंगा मच। सर, मैं उनको यही बोलूंगा कि वो लोग आप लोगों से पढ़े देखे समझे और आप पे पूरा ट्रस्ट करके जो भी प्रोसेस आप बता रहे हो उसको करें। और बिल्कुल भी इधर उधर ना भटके, क्योंकि सर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन वाले चीज भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सक्सेस होना है अपनी लाइफ में, तो बस अपने पढ़ाई को लेके फोकस करें और अपने टीचर को पूरा ब्लाइंडली फॉलो करें, आप जरूर सक्सेस होंगे। बहुत अच्छी आपने एडवाइस करी। देखो, जैसे आप तो हमसे पढ़ते तो ऑब्वियस सी बात है आप तो हमारा ही नाम लेंगे, लेकिन मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ, चाहे वो मेरे को फॉलो करे कि ना भी करे, मैं हमेशा बोलता हूँ जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हो उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। जरूरी नहीं आप मुझे फॉलो करो, जिस भी रीजनिंग के टीचर को आप फॉलो करते हो ब्लाइंडली फॉलो करो। और जब आप उस टीचर को, किसी भी टीचर को फॉलो करोगे, वो आपको आपकी मंजिल तक जल्दी पहुंचा देगा। और आपने एक स्टार्टिंग में बात बोली थी कि पहले जब आप तैयारी करते तो डिस्ट्रैक्ट बहुत हो जाते थे कि ये वीडियो चल रही है इसको देख लो, उधर वीडियो चल ठीक रही है है। उसको देख लो। तो आप सभी से कहना है, देखो यूट्यूब पर आप बहुत डिस्ट्रैक्शन है, और जितना जल्दी एग्जाम आएगा, जब एग्जाम पास आएगा और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा। तो आपको लिमिटेड करना हम्म। पड़ेगा अपनी चीजें, जो आप सर्च करते हो कि वीडियोस जो भी आप सर्च करते हो, लिमिटेड चीजें देखो, रेगुलर देखो। और जो भी टीचर को फॉलो करते हो उसकी सारी चीजें फॉलो करो, चाहे वो स्पेशल क्लास हो, चाहे प्लस क्लास हो, यूट्यूब पर हो, मैराथन्स हो, या कोई भी ऐसी पीडीएफ हो जो आपको दे रहे हैं, उनको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। आप बहुत जल्दी अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो सोमनाथ जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और आप तो दिल्ली हैं, तो एक मीटअप करेंगे बहुत जल्दी, तो आप जरूर ठीक आइएगा। है। देखते हैं अगला मीटअप बिल्कुल कहाँ सर। करने वाले हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और फैमिली खुश है अब बढ़िया तरीके से? हाँ, ये सर सबको मतलब आपने बहुत नया खुश है साल का गिफ्ट सर। दे दिया है। बिल्कुल सर, सर मैं अपने परिवार में पहला ऐसा इंसान हूँ जिसने गवर्नमेंट जॉब ली है, तो मेरे लिए बहुत मतलब मेरे फैमिली के लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। अरे भाई यार, तो आपके पेरेंट्स देखो बहुत खुश होंगे। और आपने कहा
कि आप अपनी फैमिली में से पहले ऐसे मेंबर हैं जिसने गवर्नमेंट जॉब ली है। जी तो एक सर। बार मैं आपके लिए क्लैपिंग कर देता हूँ। तो बहुत बढ़िया थैंक यू सो लगा मच सर। आपसे बात करके। विश यू ऑल दी वेरी मुझे एक बेस्ट। बात आप और बोलनी बहुत, थी हाँ बोलिए बोलिए। सर। जो आप जैसे बहुत लोगों को स्लॉग्स में दिक्कत रहती है, ठीक है सर। तो सर जब मैं आपसे जुड़ा था ना, उस टाइम पहले मैं यूट्यूब से आपकी क्लास करता था, ठीक है। तो आपने एक बात बोली थी यूट्यूब में कि एक मतलब किसी ने क्वेश्चन किया था, सर आप बिना डायग्राम के कैसे कर लेते हो स्लॉग्स, है ना। तो आपने बोला था कि इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो सर फिर मैंने आपसे पेड क्लास किया और मैंने अच्छे से सीखा। वैसे आपने यूट्यूब में भी बहुत अच्छे से बता रखा है उस चीज़ को, है ना। एक आपकी क्लास है, और उसके बाद मैंने पेड में भी किया, मुझे और अच्छे से समझ में आया। उसके बाद लाइक मैंने तपस्या करने वाले काम किया। मतलब मैंने एक प्लेटफॉर्म है, वहां से मैंने 200 से 300 पजल, सॉरी पजल, ये स्लॉग्स स्लॉग्स। के क्वेश्चन किए मैंने। यस सर, 200 से 300। उसके बाद मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई सर, चाहे वो प्री के हो चाहे मेंस के हो। मतलब वो चलो, स्लॉग्स जो डिफिकल्ट लगते थे वो बिल्कुल हलवा लगने लगे सर। चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मतलब वही चीज है कि आपने वर्डिंग सुनी, उस पर काम किया, और जब काम किया जी तो सर। यकीन हो गया कि हाँ यार, सर ने बोला है कि तपस्या करनी पड़ती है, तो हम भी करेंगे, हमें जी भी सर। फल जरूर मिलेगा। हाँ? चलो बहुत बिल्कुल बढ़िया। सर, जो बच्चे इस बिल्कुल वीडियो सर। को देख रहे हैं, जिनसे भी स्लॉग्स नहीं होता या पजल नहीं होता, आप भी अपने आप को अपने उस काम में इतनी इन्वॉल्वमेंट लीजिए जितना हम लोग लेते हैं, जितना बाकी एस्पिरेंट लेते हैं, तो आपसे भी जरूर होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए सोमनाथ ने, आप भी उस पर काम करेंगे, और बहुत जल्दी हम लोग आपके साथ भी एक वीडियो कर रहे होंगे। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। और आपको भी सोमनाथ, आप खूब तरक्की करें, खूब माता पिता का नाम थैंक यू रोशन सो मच करें, सर। खूब आगे बढ़े। ऑल दी बेस्ट बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, बाय बाय। ठीक है सर।